हाँ, वेलकम टू एसके टीचिंग सेंटर। चलिए आइए। इसके पिछले क्लास में हम जो है सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसका हर टॉपिक क्लियर हो गया था, उसका प्रॉपर्टीज सब यानी उसका गुण सब बता दिए थे। ठीक, और आज हम चलेंगे अब बॉइलिंग नाउन, क्वथनांक क्या है इसके बारे में। वह ताप, ठीक है, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का जो है वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दबाव या 1 एटीएम, एटीएम मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिकल। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, तो 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि वह ताप, वैसा ताप हम लोग जलाएंगे कि जिस पर किसी भी द्रव का, मतलब कोई भी द्रव लिए का वाष्प दाब, उसका जो वाष्प दाब होगा वह 1 एटीएम या 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर ग्राफ। अब इसका ये ग्राफ, जैसे कि कोई भी आप गर्म किए तो सॉल्यूशन में सबसे बड़ी बात है, उसका जो सबसे बड़ी टॉपिक है ये ग्राफ। ठीक है, आपका ग्राफ किस पर डिपेंड करता है, ये जो इस पर ये ग्राफ जो बना इस पर ही मेरा डिफिनेशन आधारित है। पहले उसका प्रयोग किया जाता है, फिर उसका डिफिनेशन लिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाए, वहाँ ताप लिए 1 एटीएम, यहाँ आपका होगा VP यानी कि वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। लिखिए यहाँ पर वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब लिए यहाँ पर, और यहाँ टेम्परेचर लिए। ठीक है, वो 1 एटीएम हुआ, और यहाँ टेम्परेचर जैसे ताप किए, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किए, और तब ये मेरा ग्राफ ऐसे हुआ, मतलब सीधी जा रहा है यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी ऐसे जा रहा हो तो बराबर जा रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा ग्राफ सीधा है कि नहीं, तो ये मेरा हो गया इसका ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ पर ये डिफिनेशन बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नोट पॉइंट। ठीक, कि BP समानुपाती 1/VP, FP समानुपाती VP। ये BP यानी क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, फ्रीजिंग, FP यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमनांक, यानी क्वथनांक और जमनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती 1/VP प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट 1/1 वेपर प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है 1 वेपर प्रेशर का। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट समानुपाती होता है वेपर प्रेशर का। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट, ये P नोट, इसका मतलब क्या हुआ, P नोट यानी कि प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तब सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि अघुलनशील, नॉन वोलेटाइल मतलब अघुलनशील, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब अघुलनशील। जब नॉन वोलेटाइल यानी कि अघुलनशील सोल्यूट को प्योर, P नोट यानी कि प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तब सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। इस कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, और जब वाष्प दाब घटता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इस घटना को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर लिए 1 एटीएम यानी 1 वातावरणीय दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ये ग्राफ लिए, और यहाँ हो गया T नोट B यानी टेम्परेचर। ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर लिए टोटल का, यहाँ पर पहले छोटा सा लिए पहले, यानी कि वाष्प दाब इसका, यानी कि जब नॉन वोलेटाइल लिए तो ये लिए। ठीक है, और इसका जब ये देखिए कि जब ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो इस कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये देखिए क्वथनांक यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या पहले सॉल्यूशन का वाष्प दाब घट रहा है तो क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, ये वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्षण, इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि क्वथनांक का जो उन्नयन होगा किसका समानुपाती होगा, मौललता का क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि इसका ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती मोललिटी। डेल यहाँ पर क्या बताया था, इसको क्या कहेंगे,
डेल ऑफ टेम्परेचर बी समानुपाती एम यानी कि मोलैलिटी। डेल ऑफ टेम्परेचर बी यानी कि इसका समानुपाती को जब हटाए तो कांस्टेंट लिए यहाँ पर, ठीक है। समानुपाती कोई भी यानी कि समानुपाती को यदि आपको हटाना हो तो कांस्टेंट यहाँ पर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट लिए और फिर बी का लिए और फिर यहाँ पर एम है, एम को फिर यहाँ पर एम दिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस को इसको बराबर करने के लिए ये दिए, ठीक है। अब आए यहाँ पर कुछ, या BP ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू T नॉट B, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इसका T नॉट B, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन DB, ठीक है। एलिवेंशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका बोले थे डेल TB इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, ठीक है। तो इसका टोटल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल TB इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ, जैसे कि ये सब चिन्ह जो था वो किसे सूचित किया जाता है। यहाँ पर वो है T नॉट B यानी कि एलिवेंशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर एलिवेंशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। M यानी कि मोलैलिटी, KB यानी कि मोल एलिवेंशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलर एलिवेंशन कांस्टेंट या फिर KB यानी कि मोल एलिवेंशन कांस्टेंट या फिर इवोल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा कि इस प्रयोग से हमें पता चला कि क्वथनांक का उन्नयन मोलरता का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक, क्वथनांक के उन्नयन द्वारा सोल्यूट के मोलिकुलर वेट की गणना, यानी कोई भी चीज निकाले हम, ठीक है। जैसे कि अब उसका क्वथनांक निकाले, क्वथनांक के बारे में पढ़े, अब उसका मोलिकुलर वेट यानी कि अनुभार निकालने के लिए उसका सूत्र, क्वथनांक के उन्नयन द्वारा सोल्यूट के सोल्यूट, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं सोल्यूट, एक चीज गौर करना है यहाँ पर, सोल्यूट रहेगा तब उसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो सोल्यूट के मोलिकुलर वेट की गणना, इसके बारे में पढ़ा चुके थे, ये सब के बारे में कि डेल TB इक्वल टू K इंटू B इंटू M, ठीक है। यहाँ समानुपाती था तो यहाँ पर K दिए, इसको यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको पूरी विस्तार से डेल TB इक्वल टू KB इंटू वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वेट ऑफ सोल्वेंट इन kg। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पर 1 बटे सोल्वेंट किस चीज में रहना चाहिए, यहाँ पर kg में, यहाँ सोल्वेंट किस चीज में रहेगा, kg में। तो इसके ये अब मेरा हो गया सूत्र, ठीक है। किस चीज के लिए सूत्र होगा, यहाँ पर सोल्यूट रहेगा तब उसका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब ये हिसाब बनाइए, ठीक है। जब यूरिया को जल के साथ मिलाते हैं तब सॉल्यूशन का क्वथनांक 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब क्वथनांक का उन्नयन निवारित कीजिए। देखिए यहाँ पर ये सूत्र भी चल सकता था और यहाँ पर ये सूत्र भी चल सकता था, ठीक है। इसका विस्तार रूप यहाँ है। जब यूरिया को जल के साथ मिलाते हैं तब सॉल्यूशन का क्वथनांक 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब क्वथनांक का उन्नयन, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन किसमें, सोल्यूट, और किसका मोलिकुलर वेट, यहाँ पर सेम मिलेगा कि यूरिया यहाँ पर सोल्यूट है, ठीक है, और उसका उन्नयन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दे दिए TB इक्वल टू 104 डिग्री, T नॉट B इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर आइए T नॉट B इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, यहाँ पर T नॉट दे देंगे तो 104 माइनस 100 इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट सवाल हो गया। यहाँ पर सेकंड सवाल सेम उसी तरह है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए मोल है ना, यहाँ पर 5 मोल है, इसी यहाँ पर मोल लिए, सेम उसी तरह है। थर्ड भी सेम उसी तरह, और 4 आप लोग बनाइएगा। ये देखिए मेरा 4 सवाल हुआ, जब यूरिया को जल में मिलाया जाता है तब सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन 9 यूनिट, यहाँ पर याद रखिएगा यूनिट में दिया है, 9 यूनिट होता है तब सॉल्यूशन का क्वथनांक ज्ञात करें। एक चीज यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर यूनिट में दिया है और यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, क्वथनांक, किसका, सॉल्यूशन का क्वथनांक। ये हिसाब आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अब आइए सेकेंड टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट।
यानी कि हिमांक, वह ताप, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ उसके ठोस तथा द्रव अवस्था में वाष्प दाब समान होता है। वैसा ताप हम लोग देंगे कि ठोस और द्रव दोनों ही अवस्था में उसका जो वाष्प दाब रहेगा, ठोस में भी रहेगा तो वही वाष्प दाब रहेगा और द्रव में भी रहेगा तो वही वाष्प दाब रहेगा। दोनों क्या रहेगा, दोनों वाष्प दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ का, ठीक है, कोई पदार्थ हो, ठोस हो चाहे द्रव, उसके ठोस या द्रव अवस्था में वाष्प दाब क्या रहेगा, समान, यानी कि वाष्प दाब समान रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसका ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पहले वेपर प्रेशर लिए, नीचे टेम्परेचर दिए, ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड लिए और यहाँ पर लिक्विड लिए। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आके ठोस, यहाँ द्रव, लेकिन वाष्प दाब दोनों का समान है। यहाँ पर देखिए ऐसे है और फिर यहाँ पर सीधा निकल गया, तो मेरा दोनों क्या जाने हैं कि वाष्प दाब मेरा दोनों समान है। ये इसका हो गया ग्राफ। इसका ग्राफ जो एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन तथा उसका ग्राफ बताएं, ठीक।